हेलो फ्रेंड्स, राम राम। वेलकम बैक टू माय क्लास। आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ क्लास 7 की साइंस एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो चलिए पढ़ते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में है मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इसमें हम समझेंगे कि मनुष्य ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी के द्वारा हमारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन किए हैं, उससे क्या सुधार आया है या उससे हमारे जीवन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा है। तो यहाँ पे पहली हेडिंग है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का दैनिक जीवन में उपयोग। मतलब कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी का हमारे जीवन में क्या क्या उपयोग है। अभी हम इसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि विज्ञान का और टेक्नोलॉजी का हमारे दैनिक जीवन में क्या योगदान रहा है। विज्ञान ने हमारे दैनिक जीवन को बहुत प्रभावित किया है। हमारे दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में वैज्ञानिक आविष्कारों एवं आधुनिक तकनीकों का महत्वपूर्ण योगदान है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास ने लोगों के जीवन स्तर में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। इसने मानव जीवन को आसान, सरल और तेज बना दिया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास के कारण ही हम बैलगाड़ी, तांगा आदि से मुक्त होते हुए परिवहन के अत्याधुनिक साधनों जैसे मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रेन, वायुयान आदि तक पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे पहली हेडिंग में बोला गया है, पहली लाइन में इनफैक्ट बोला जा रहा है कि विज्ञान ने हमारे जीवन को बहुत प्रभावित किया है। इसका मतलब क्या हुआ? आज का जो हमारा ये जीवन है वो विज्ञान के बिना एकदम अधूरा है। उसके बिना हम अपनी कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जो दैनिक जीवन की आवश्यकताएं हैं जिनको विज्ञान ने आविष्कार किया है, जैसे बिजली, गैस, मोबाइल, दवाई आदि, इन सब के बिना हमारा जीवन अधूरा है। यहाँ पे बोला है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास ने लोगों के जीवन में जीवन स्तर में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। तो इसमें क्या कहा है? इसका अर्थ हुआ, सोचिए, पहले जो आदमी थे वो कहाँ रहते थे? वो जंगलों में रहते थे। पर आज विज्ञान की टेक्नोलॉजी ने मनुष्य को चाँद तक पहुँचा दिया है, यानी इसने हमारे जीवन में परिवर्तन कर दिया है। और जो पहले बैलगाड़ी, तांगा चलती थी, इनसे हम सब मुक्त हो गए हैं। जैसे भाप से रेल चलाई गई, फिर बिजली से चलने वाली ट्रेन, मेट्रो आ गई। सब विज्ञान के नियमों का प्रयोग करके ही संभव हो पाया है। आगे देखेंगे, आप अपने दैनिक जीवन में अनुभव करते हैं कि गैस सिलेंडर या कटे हुए पेड़ का तना उठाकर या घसीट कर ले जाने की अपेक्षा कम बल लगाकर लुढ़का कर ले जाना आसान होता है। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि हम देखते हैं अपने डेली लाइफ में कि अगर हम किसी चीज़ को, सिलेंडर को उठाते हैं तो बहुत ज़्यादा वो मेहनत करनी पड़ती है हमें। बट अगर उसकी जगह हम उसको धक्का दे के घसीट के ले जाते हैं तो वो काम आसान हो जाता है। क्यों? यहाँ पे विज्ञान ही है। यहाँ यांत्रिक विज्ञान की सुगमता के कारण होता है। इस प्रकार कार्य की यह सुगमता वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। वस्तु को घसीटने या उठा कर ले जाने की तुलना में लुढ़का कर ले जाना सरल है। इसी प्रकार बैलगाड़ियों में पहिया लगाने पर घर्षण बल कम हो जाता है और बोझ से लदी बैलगाड़ी को बैलों द्वारा खींचना सरल हो जाता है। गाड़ी द्वारा कम बल लगाकर कार्य को सुगम बनाना विज्ञान के सिद्धांत द्वारा ही संभव है। इस प्रकार यहाँ विज्ञान के नियम का उपयोग करके मनुष्य ने अपने कार्य को सरल बनाने के लिए बैलगाड़ी, ट्रैक्टर आदि जैसे साधन विकसित कर लिया। इसे हम क्या बोलेंगे? इसे प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी बोलेंगे। विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित में संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी है। मतलब विज्ञान के नियम और सिद्धांतों द्वारा जिससे मानव का जीवन आसान हो गया है, उसे हम प्रौद्योगिकी बोलते हैं। यानी विज्ञान से जो विज्ञान मिला उसे मानव ने चीज़ें या मशीनें बनाने में लगाई, इससे प्रौद्योगिकी कहा, या हम इसे टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। दूसरी हेडिंग हम देखेंगे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मानव जीवन में परिवर्तन। मतलब विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास के कारण विभिन्न क्षेत्रों जैसे यातायात, चिकित्सा, जनसंचार, मनोरंजन एवं कृषि के क्षेत्र में नित नए आविष्कार हुए हैं। जैसे भाप के इंजन, रेलों तथा बड़े जहाज़ों का निर्माण हुआ। पेट्रोल की उपलब्धता से हल्के एवं शक्तिशाली इंजनों को बनाना संभव हुआ। यानी आज बहुत सी चीज़ें बन चुकी हैं, जैसे बुलेट ट्रेन, मोबाइल, MRI मशीन, टीवी, इंटरनेट आदि। ये सब चीज़ें टेक्नोलॉजी की वजह से ही संभव हो पाई हैं। पहले इंसान नाव से चलता था, पर अब ऐसा नहीं है। अब विशाल जहाज बन गए हैं जो हज़ारों किलोमीटर का सफ़र जल्दी कर लेते हैं। ये सब चीज़ें विज्ञान की वजह से ही संभव हो पाई हैं। इन इंजनों का उपयोग हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए किया गया। इसी क्रम में लंबी दूरी कम समय में तय करने के लिए सुपरसोनिक जेट
एवं हेलीकॉप्टर का निर्माण हुआ और समुद्री मार्ग से माल तथा सवारी ढोने के लिए बड़े बड़े जहाज़ों का भी प्रयोग होने लगा। तो इस तरह से विज्ञान ने हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव किए हैं। आगे हम देखेंगे, पहले बीमार होने पर लोग घरेलू उपचार करते थे, परंतु अब गांव के लोग प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों पर डॉक्टर द्वारा इलाज कराने लगे हैं। आजकल चिकित्सालयों में विभिन्न प्रकार के रोगों से संबंधित जांच की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे खून, पेशाब, मल आदि की जांच। आजकल चिकित्सालयों में आधुनिक मशीनों जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड द्वारा आंतरिक अंगों की सूक्ष्म जांच, स्कैनर द्वारा मस्तिष्क की जांच की जाती है। शरीर के अंदर के भागों की जांच करने के लिए इंडोस्कोप मशीन का प्रयोग किया जाता है। पहले लोग घरेलू उपचार करते थे, जैसे हल्दी, दूध के द्वारा, जड़ी बूटियों के द्वारा, पर अब ऐसा नहीं है। ज़्यादातर डॉक्टर की सलाह के द्वारा ही अब उपचार किया जाता है, क्योंकि आजकल बीमारियां भी बहुत ज़्यादा जटिल हो चुकी हैं। अगर हम बिना डॉक्टर की सलाह के खुद से कुछ करना चाहते हैं या करने लगते हैं तो सही नहीं हुआ तो हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकता है। तो इसीलिए कोई भी बीमारी हो, कोई भी जानकारी हमें डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं करनी चाहिए। पहले टेलीफोन की सुविधा नहीं थी। लोग एक दूसरे का हाल चाल जानने के लिए संदेशवाहक पत्र, टेलीग्राम तथा प्रशिक्षित कबूतरों द्वारा संदेश भेजते थे। अब लोग चिट्ठी नहीं भेजते हैं या कबूतरों द्वारा संदेश नहीं पहुंचाते हैं। अब लोग ईमेल, व्हाट्सएप के थ्रू बात कर लेते हैं, एंड अगर उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन भी भेजनी हो तो व्हाट्सएप कर देते हैं या ईमेल कर देते हैं। तो सोचिए लाइफ कितना आसान हो चुका है। इसी में हम आगे पढ़ेंगे कि किसके द्वारा संदेश भेजा जा रहा है, वो आगे है। परंतु आज के वैज्ञानिक युग में संदेशों के आदान प्रदान के लिए फैक्स, छपा संदेश, ईमेल आदि का प्रयोग हो रहा है। जैसा कि मैंने आगे बताया, गाँव में भी पीसीओ, एसटीडी तथा आईएसडी व्यवस्था द्वारा संसार के किसी भी कोने में टेलीफोन द्वारा संपर्क करने की सार्वजनिक सुविधाएं भी उपलब्ध हो गई हैं। तो इतना आप लोग समझ गए, अब आगे देखते हैं। पहले लोग घुड़सवारी, शतरंज, चौपाल, ढोलक और कई प्रकार के क्षेत्रीय संगीतों के माध्यम का उपयोग करके मनोरंजन करते थे, परंतु आजकल मोबाइल, कंप्यूटर, वीडियो गेम आदि मनोरंजन के प्रचलित साधन हैं। ये सभी आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की ही देन है। तो यहाँ पे हमने समझा कि पहले लोग मनोरंजन के लिए मेलों, नाटकों, गीतों का सहारा लेते थे, पर आजकल मनोरंजन भी डिजिटल हो गया है। आज की दुनिया में लोग रील्स, शॉर्ट्स वीडियो और यूट्यूब पे बहुत से सोशल मीडिया को यूज़ करके अपना मनोरंजन कर रहे हैं। इससे टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। वैसे अगर हम माने इसके हानि को, तो इससे टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं लोग। ज़्यादा अगर इसको हम सही से यूज़ करें तो सही है, और अगर बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा यूज़ कर लें तो नेगेटिव में आ जाएगा। फ्रेंड्स सॉरी, पीछे से आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है ना। एक्चुअली क्या है ना, घर में बच्चे हैं तो शोर तो करेंगे ही, तब भी मैं मैनेज करके वीडियो शूट कर रही हूँ, तो अगेन सॉरी। आगे बढ़ते हैं। पहले उद्योग धंधे बहुत कम थे, किंतु आज हमारा देश औद्योगिक क्षेत्र में विकसित देशों की बराबरी कर रहा है। स्टील के उत्पादन के लिए जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर आदि शहरों में कारखाने खुले हैं। इसी क्रम में रिहंद में शक्ति से विद्युत बनाने के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन ओबरा, अनपरा, पनकी, ऊंचाहार आदि स्थानों पर कोयले से विद्युत बनाने हेतु नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के पावर स्टेशन स्थापित किए गए। इसी प्रकार नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए ट्रॉम्बे, नरोरा, राणा सागर, कलपक्कम के एटॉमिक पावर स्टेशन कार्य कर रहे हैं। तो इसमें हमने देखा कि इसी क्रम में क्या बोला है कि रिहंद में जल शक्ति से विद्युत बनाने के लिए हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन ओबरा में, अनपरा, पनकी, ऊंचाहार आदि स्थानों पर जो है इसे कोयले से विद्युत बनाने हेतु नेशनल थर्मल पावर जो है जगह जगह पर पावर स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। ठीक है। और नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में उत्पादन के लिए ट्राम्बे, नरोरा, राणा सागर, कलपक्कम के एटॉमिक पावर जो है स्टेशन पर कार्य किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अभी हम थोड़ा थोड़ा ही समझ के पढ़ेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएगा लॉन्ग वीडियो। तो इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से पढ़ाई करो एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।